जून महीने की सच्ची कहानी। आखिर क्या होने वाला है जून के महीने में, कोई सच क्यों नहीं बता रहा। एक एक बात की चर्चा। 5 ग्रहों का राशि गोचर होने वाला है और साथ ही साथ में इस महीने बेहद खास क्या होगा और वो तारीख कौन सी होगी। 4 तारीखें हम आपको ऐसी बताएंगे जो बेहद शुभ, यानी कि वो लकी डेज आपके, वो लकी दिन आपके होंगे। वहीं पर 4 तारीखें ऐसी होंगी जो अनलकी डे, यानी कि अशुभ दिन होंगे, जिस दिन आपको सावधान विशेष कर रहना है। और साथ ही साथ में मौसम कैसा रहेगा आपके यहाँ का, ये भी चर्चा हम करेंगे। वीडियो के एंड में उपाय आपको इस महीने क्या करने हैं, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप ये सुन लीजिएगा कि वो 4 तारीखें कौन सी रहेंगी। देखिए, सबसे पहली तारीख आप लोगों के लिए रहेगी 12 तारीख। ये आप लोगों के लिए अशुभ तारीख रहेगी, ठीक है। पहले अशुभ सुन लीजिए, फिर आपको शुभ बताएंगे, फिर उसके बाद में उपाय भी बताएंगे, यानी हर चीज की। तो इन तारीखों पर क्या नहीं करना है आपको और क्या करना है। तो सबसे पहली तारीख 12 तारीख, दूसरी तारीख आप लोगों के लिए 16 तारीख, तीसरी तारीख आप लोगों के लिए 19 तारीख और अगली तारीख आप लोगों के लिए 20 तारीख, क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रदेव की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, इसलिए इन तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी होगी। क्या सावधानी बरतनी होगी? इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। कोई वाहन खरीद रहे हैं ना खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना खरीदें, मित्र यारों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कहीं अब आपका आवश्यक कार्य है तो जा सकते हैं अपने इष्ट की आराधना करके। अगर इन तारीखों पर कोई इंपॉर्टेंट कार्य है तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करा लें। उसी के साथ ही साथ में इस महीने की सबसे बेहद शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आपको अब सीधा लेकर चलते हैं। देखिए वो 5 ग्रह कौन से होंगे जो राशि गोचर करेंगे, पहले ये भी सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपके लग्नेश बुध महाराज 22 जून को राशि गोचर करके आपके धन भाव पर आ जाएंगे। वहीं पर 8 जून को शुक्राचार्य जी आपके धन भाव पर ये भी आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उच्च अवस्था के आपके धन भाव पर हो जाएंगे। वहीं पर सूर्यदेव भगवान 15 जून को आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। 21 जून को मंगल देव आपके ठीक एकादश भाव से द्वादश भाव पर आ जाएंगे। शनिदेव महाराज 10वें भाव पर नक्षत्र परिवर्तन भी किए हुए हैं और राहु महाराज आपके 9वें भाव पर पूरा महीना रहने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेकर चलेंगे आपको हेल्थ की तरफ कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हमेशा ही हम कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ किसी काम का नहीं। तो देखिए आपके लगने से लगन भाव पर हैं और कब तक रहेंगे? 22 जून तक आपके लगन भाव पर ही रहेंगे, इसलिए हेल्थ की चिंता नहीं है। हाँ, मौसम गर्मी का चल रहा है तो थोड़ा बहुत खान पान पर एसिडिटी, गैस, ये चीज़ें थोड़ा बहुत, इसलिए खान पान पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। कुछ पेट से संबंधित थोड़ा बहुत परेशानी आपको हो सकती है, एसिडिटी, गैस वगैरह, बाकी नॉर्मल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यश की प्राप्ति होगी इस महीने आपको, अर्थात मान सम्मान आपको प्राप्त होगा समाज के अंतर्गत। इस महीने आप जो है मित्रों से विरोध ना करें क्षमा करना, मित्रों से विरोध ना करें, इससे आपका व्यवसाय में कुछ परेशानी हो सकती है। यानी कि आपके जो मित्र हैं उनसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। शांति और संतोष से ये महीना यापन करें, यानी शांति रखें, जितना आप शांति रख सकते हैं, जितना धैर्य अर्थात संतोष जितना रख सकते हैं उतना संतोष रखें, लाभ होगा, ये मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर आ जाएंगे तो धन में आपकी वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी, स्पष्ट सी बात है। धन जो है ना, धन में आपके इसी महीने से आपके वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी, ये मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ में साहस पराक्रम, आपके साहस में, आपके पराक्रम में भी वृद्धि आपके होती हुई नजर आएगी। आपका साहस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका पराक्रम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे आपके हम पंचम भाव पर। देखिए शुक्राचार्य जी कहां पर हैं?
शुक्र आपके लगन भाव पर बैठे हैं, ठीक है, अच्छा है, उत्तम है। पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, जो विद्यार्थीगण है पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम वगैरह हैं अच्छे होने वाले हैं। साथ ही साथ कहीं आपने फार्म वगैरह डाला है तो वहां से आपको जो है पास होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ के अंतर्गत यानी शादी से पहले प्रेम करते हैं तो उसमें भी आपके गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी, यानी लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो आपके समाप्त ही दूर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में प्रेम संबंधों में धन आपका खर्च होता अत्यधिक नजर आएगा। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ पैसा आपका खर्च एक्स्ट्रा हो सकता है, ये मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ में इस महीना आपका कुछ व्यय खर्च यानी कि मित्र यारों के साथ में या कहीं घूमने फिरने के कारण कुछ आपका व्यय खर्च हो सकता है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना आप खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे अपने हिसाब से ही खर्च करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। लाभ अच्छा होगा इस महीने, जो लाभ ना यानी कि सफलता भी प्राप्त होगी और लाभ भी उत्तम अच्छा प्राप्त होगा आपको। जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो सफलता भी उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ में लाभ भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जो आप भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कुछ देखिए आपको भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, क्योंकि राहु जो है ना, राहु धुआं है, राहु भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, सपने दिखाते हैं फिल्म की तरह कि हाँ आप सपने देखेंगे। तो यहाँ पर भाग्य के भरोसे आप ना बैठें, आप संघर्ष मेहनत आप करें, कोई चीज़ आपके पास चलकर नहीं आएगी, उसके पास आपको चलकर जाना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। शुक्र देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, गुरु धन भाव पर जा रहे हैं, ठीक है, ये भी भाव, क्योंकि गुरु जो है मित्र राशि में उच्च के हो रहे हैं तो अच्छा है, यानी कि अच्छा है। ये दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर जिनके विवाह नहीं हो पा रहे थे या विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी, किंतु यहाँ पर आपको रुकावट का कुछ सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ में खर्च पर जैसा हमने आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा, विदेश में रहते हैं तो भी उत्तम अच्छा लाभ होगा। व्यवसाय की बात करते हैं, शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठे हैं, नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, व्यवसाय से संबंधित यहाँ पर जो आपके परेशानियां हो रही थी, व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, तो कुछ आपके व्यवसाय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अब वो 4 तारीखें सुन लीजिएगा, वो 4 तारीखें कौन सी रहेंगी। तो देखिए पहली जो तारीख रहेगी वह तारीख आप लोगों के लिए रहेगी, जो पहली तारीख में बात करूं तो पहली तारीख आप लोगों के लिए 3 तारीख बेहद शुभ तारीख रहेगी। उसी के साथ ही साथ में 3 के बाद में जो आप लोगों के लिए तारीख उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी, वो 14 तारीख उत्तम अच्छी रहेगी। 14 के बाद में 25 तारीख और 25 के बाद में 29 तारीख, ये तारीखें बेहद शुभ रहेंगी। आपके क्षेत्र का मौसम की हम बात करें तो कहीं कहीं आपको बादल के साथ में बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत में मानसून से राहत मिलती हुई नजर आएगी। आसाम, उड़ीसा, केरल और महाराष्ट्र समुद्री भागों में तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन गणेश जी पर आप मोदक चढ़ाएं, गणेश जी पर आप दुर्वा चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में आप किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें बुधवार के दिन। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। एक श्वेत आसन डालकर उस पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। इससे उत्तम अच्छा लाभ आपको होगा ही होगा। आचरण अपने शुद्ध रखें। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।